हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल SVNM स्कूल में। आप सभी को पता होगा कि 22 जनवरी 2024 को स्वामी विवेकानंद मॉडर्न स्कूल की तरफ से एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और ऐसा ही आयोजन पिछले साल भी हुआ था 22 जनवरी 2023 को। तो कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड किया है कि सर इस पे एक वीडियो बना दीजिए ताकि हमें क्वेश्चंस का लेवल पता चल जाए। तो हम आज पिछले साल के क्वेश्चंस का वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग इसको इस साल के जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसे आएंगे उसका लेवल पता चल सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चंस है जो यहाँ पे 22 जनवरी 2023 को एग्ज़ाम हुआ था उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चंस के बारे में कंपटीशन के बारे में, प्रतियोगिता के बारे में आप सभी को पता होगा पहले से ही। 22 तारीख को आयोजन हो रहा है और 26 जनवरी के शुभ अवसर पर इसके पुरस्कार वितरित किए जाएंगे, जिसमें प्रथम पुरस्कार साइकिल है, द्वितीय मोबाइल है और तीसरा पुरस्कार जो है आपका घड़ी है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भाग लीजिए और आप अपना टैलेंट दिखाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। तीसरा क्वेश्चन है, आकार के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। चार क्वेश्चन है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो नॉर्मल ईयर में 365 दिन होता है, लेकिन लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। और लीप ईयर उसको कहते हैं जिस साल में 4 से भाग लग जाता है, जैसे कि ये साल 2024 हो गया, उसे लीप ईयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस गांधी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जो कि 2 अक्टूबर को होता है। तो यहाँ पे 2 अक्टूबर हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे महिला मुख्यमंत्री बनी और उनका नाम था सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होकर लोग क्रिकेट लगा देते हैं, क्योंकि क्रिकेट ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन हॉकी हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की वर्तमान राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष क्रिकेट विश्व कप खिताब जीता? यानी कि क्रिकेट वर्ल्ड कप का ट्रॉफी भारत ने सबसे पहले कब जीता? तो ये सही आंसर है 1983। तो कपिल देव की कप्तानी में 1983 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था और दूसरा वर्ल्ड कप 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में जीता था। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सॉरी, बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर ने। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है राष्ट्रगीत लिखे हैं उन्होंने। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो अब सभी को पता होना चाहिए कि महाद्वीप टोटल 7 है। तो विश्व का सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा आंसर। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? 13 नंबर क्वेश्चन है। तो नीरज चोपड़ा का संबंध जो है भाला फेंक से है। भाला फेंक से है। तो ये जो है जेवलिन थ्रो, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते थे, इसीलिए इनको नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता है वेद व्यास। अगर आपसे पूछा जाता कि रामायण, तो यहाँ पे वाल्मीकि सही हो जाता। 15 नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। तो सी नंबर सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? तो पृथ्वी पर कुल 5 महासागर है। तो ये हो गया आपका 17 क्वेश्चन है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे 5 सही था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की राजधानी कहाँ है? तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ एक इकलौता ऐसा शहर है जो 2 राज्यों की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था एडिसन ने। इनका पूरा नाम है थॉमस एडिसन। बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो बिहार के दक्षिण में है झारखंड।
तो ये जो है झारखंड बिहार से ही अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। बिहार राज्य में कितने प्रमंडल है, क्वेश्चन नंबर 21 है। तो बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या है 9। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर प्रमंडलों की संख्या है 9, यहाँ पे बी सही हो जाएगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो यहाँ पे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि कोसी नदी के वजह से बिहार में लगभग हर एक वर्ष बाढ़ आ जाता है। तो यहाँ पे कोसी हो गया। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, यानी जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है पूरे भारत में? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तीसरा। तो पहला नंबर पे जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, दूसरा पे महाराष्ट्र और तीसरा पे है भारत। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा के कितने सीट है? तो लोकसभा के बिहार में जो है 40 सीट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, शारदा सिन्हा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो शारदा सिन्हा को आप लोग जरूर जानते होंगे, इनका क्षेत्र है गायकी से। ये एक सिंगर है, एक महान सिंगर है ये इनको। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आर्यभट्ट ने खोज किया था, यानी कि आर्यभट्ट ने किस चीज़ का खोज किया था? तो सबको इनके बारे में पता होगा, ये शून्य का खोज किए थे आर्यभट्ट ने। फिर अगला है, लंदन किस देश की राजधानी है? तो लंदन है इंग्लैंड की राजधानी। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। जल दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 29 है। तो यहाँ पे नोबेल पुरस्कार हो जाएगा, जो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। उसके बाद है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो बिहार के शिक्षा मंत्री है प्रोफेसर चंद्रशेखर। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो राष्ट्रगान को गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ए। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो भारत में जनगणना 10 वर्षों के अंतराल पर होता है और ये 2011 में हुआ था, लेकिन उसके बाद से नहीं हो पाया है। भारत आज़ाद कब हुआ था? तो भारत, ये तो सबको पता होना ही चाहिए, भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है प्रतिभा पाटिल। उसके बाद है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हम लोग जो लिखते हैं भाषा हिंदी, एक उसका लिपि क्या है? तो उसका लिपि है देवनागरी। अब अगला क्वेश्चन है 38 कि 5 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो 5 सितंबर तो ये सबको पता होगा कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर को। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है ये। 39 है, बिहार का राजकीय भाषा कौन सी है? तो ए है उर्दू, बी है मैथिली, सी है हिंदी और डी है भोजपुरी। तो यहाँ पे बिहार की राजकीय भाषा का बात करें तो हिंदी और उर्दू है, लेकिन प्रथम हिंदी है और द्वितीय उर्दू है। तो लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, क्रिसमस दिवस कब मनाया जाता है? तो इस तो 25 दिसंबर है क्रिसमस दिवस कब मनाया जाता है। ये ईसाई का सबसे बड़ा त्यौहार है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई जिसे शॉर्टकट में बोला जाता है, की स्थापना कब हुई थी? तो इनकी आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। 42 नंबर क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की उत्पत्ति किस देश में हुई? तो कोरोना वायरस की उत्पत्ति जो है चीन से हुई थी और चीन में जो एक शहर है वुहान शहर, वहीं से इसका उत्पत्ति हुआ था। 43 क्वेश्चन है, भारत का खोज किसने की थी? तो भारत का खोज जो है वास्को डिगामा ने किया था। ये 1498 में भारत आया था और ये भारत का रास्ता खोजा था। 44 नंबर क्वेश्चन है, फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो फलों का राजा जो है आम को कहा जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, गुरुदेव किसे कहा जाता है? यानी कि गुरुदेव की उपाधि जो है किसे प्राप्त है? तो यहाँ पे हो जाएगा सी, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है और इनको महात्मा गांधी ने ही गुरुदेव कहा था। 46 क्वेश्चन है, किस शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है? तो गुलाबी नगर जो है जयपुर को कहा जाता है, जो कि राजस्थान की राजधानी भी है। 47 है, किसे उड़नपली के नाम से जाना जाता है? तो पीटी उषा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। ये एक धावक थी भारत की। अगला है 48, हाजीपुर किस जिला का मुख्यालय है? देखिए, हाजीपुर का नाम सुन के तो ज़्यादातर लोग ये सोचते होंगे कि हाजीपुर एक जिला है, बल्कि हाजीपुर एक जिला नहीं है, ये जिला मुख्यालय है। तो ये वैशाली जिला का जिला मुख्यालय है हाजीपुर। तो फिर तो हाजीपुर फेमस इसलिए है क्योंकि वैशाली का जो सारा काम काज है देखा जाता है हाजीपुर में ही, इसीलिए 48 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 49 है, कौन सा जिला मिथिला पेंटिंग के लिए विख्यात है? तो मिथिला पेंटिंग का जो सारा काम होता है मधुबनी में से ज़्यादा रिलेटेड है ये, तो मधुबनी हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था?
तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ताजमहल किसने बनवाया था? तो ये हम सब ने पढ़ा होगा कि ताजमहल जो है शाहजहां ने बनवाया था मुमताज़ के याद में। कबड्डी के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी के एक पक्ष में होते हैं 7 खिलाड़ी। तो अभी कबड्डी का सीज़न भी चल रहा है, अभी PKL प्रो कबड्डी लीग भी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 है हिंदी सिनेमा उद्योग को क्या कहा जाता है? तो यानी कि हिंदी में जो सिनेमा बनता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है बॉलीवुड। आपने सुना होगा कि बॉलीवुड के सिनेमा, बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा। अगला 54 क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। 55 क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो यानी कि सबसे ज़्यादा शिक्षित कौन सा राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। और सबसे कम का बात करें तो बिहार सबसे कम शिक्षित है। 56 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वो कहाँ के रहने वाले थे? तो वो बिहार के ही रहने वाले थे, जो कि सारण जिला में है। रतौंधी रोग किस अंग से संबंधित है? यानी रतौंधी जो बीमारी होता है आँख से रिलेटेड, इस बीमारी में कम दिखता है, तो ये किस अंग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आँख, इसमें कम दिखता है। 58 है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो माउंट एवरेस्ट ये कहाँ है, किस देश में है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नेपाल। पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर है? तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है 3,84,000 किलोमीटर, तो लगभग 4 लाख किलोमीटर हम लोग, यहाँ पे 3,84,000 किलोमीटर यानी 4 लाख के करीब। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? यानी कि राजघाट मतलब राजघाट जो है ये यहाँ पे है महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, उनको यहीं पे जलाया गया था। सी नंबर क्वेश्चन है सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 61 किस शहर का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया? यानी पहले था कौन सा, बाद में हो गया प्रयागराज, ऐसा कौन सा शहर है? तो वो है इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। 62 क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगभग कितना समय लगता है? तो 8 मिनट लगता है, 8 मिनट 22 सेकंड के आसपास लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 63 है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? यानी कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है यानी सबसे बड़ा वो कहाँ है? तो मुंबई में है, नई दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट भारत का। उसके बाद है झारखंड राज्य कब बना? झारखंड राज्य जो है बिहार से ही अलग हुआ था 2000 में, 15 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन है पटना का पुराना नाम क्या है? तो 65 है पटना का पुराना नाम क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा पाटलिपुत्र। 66 है निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपको पता ही होगा केंद्र शासित प्रदेश जो है 8 हुआ, पहले 7 था, अब एक संख्या बढ़ गया तो इसका हो गया 8, तो यानी हो जाएगा छत्तीसगढ़ तो है नहीं, गोवा, जम्मू कश्मीर। तो ये जो क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश है, और ये नया पहले राज्य हुआ करता था ये, लेकिन अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो सी रामधारी सिंह दिनकर क्या थे? तो रामधारी सिंह दिनकर जो थे ये एक कवि थे, इनको राष्ट्र कवि का दर्जा भी मिला है, और ये बिहार के ही थे, बेगूसराय से। 68 क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर में, बहुत फेमस है ये। अगला है लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है, कि आप किस उम्र में मतदान कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है सी, 18 वर्ष। तो थोड़ा जल्दीबाजी में क्वेश्चन बना रहे हैं, तो इधर उधर हो जाए तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 71 है 71 वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, जो कि 78% पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस 78% पाया जाता है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा। उसके बाद है 1 गीगावाट यानी 1 GB में कितनी MB होती है? तो ये जो है कंप्यूटर का क्वेश्चन है, और ये होता है 1024 मतलब 1 GB में 1024 MB होता है। 73 है सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है, और जिससे कि हड्डी मजबूत होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। 75 नंबर क्वेश्चन है साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? तो साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। H2O जल का सूत्र होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, और MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का। 76 में प्रोटॉन का खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन का खोज किया था रदरफोर्ड ने। ये इलेक्ट्रॉन का टॉमसन ने, न्यूट्रॉन का चैडविक ने, और थॉमस एडिसन तो बल्ब का किया था। 77 है ओजोन के परत के क्षय का क्या कारण है? 77 क्वेश्चन है कि ओजोन जो है, ओजोन का सूत्र O3 होता है,
और इसका जो क्षय हो रहा है, ये वायुमंडल में इसका जो क्षय हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसके वजह से? तो हो रहा है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, जो रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलता है, एसी वगैरह से। अगला क्वेश्चन है 78, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का तापमान, जो सामान्य तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। किस धातु को चाकू से काट सकते हैं? तो ये सोडियम धातु है जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं, क्योंकि ये धातु मोलायम होता है। फिर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, और ये स्टेपिज जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव सांस लेने, और फीमर जो है ये जांघ का हड्डी होता है, और स्टेपिज कान का हड्डी होता है। मानव सांस लेने के दौरान कौन सा गैस ग्रहण करता है? ये तो सबको पता है, हम लोग सांस लेने के दौरान कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? तो ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 82 है, पानी कितने तापमान पर उबलने लगता है? तो पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है जम जाता है। 83 है, कार्बन का संकेत क्या होता है? तो कार्बन को सी से डिनोट किया जाता है, यानी संकेत इसका सी हो जाएगा। 1 किलोग्राम के बराबर होता है, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है? तो 1000 ग्राम होता है, सी हो जाएगा। रक्त यानी खून का रंग लाल किसके कारण होता है? तो लाल जो होता है इसका होता है हीमोग्लोबिन के कारण, 85 का बी हो जाएगा। अब 86, अब यहाँ से मैथ स्टार्ट होता है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2a + b का होल स्क्वायर क्या होगा? तो a + b के होल स्क्वायर पे बनेगा ये, तो a + b का, लेकिन a + b का होल स्क्वायर यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, 2a + b का। तो देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग 2a का स्क्वायर करेंगे, फिर 2a गुने b करेंगे, और प्लस में b का स्क्वायर करेंगे, तो 2a का स्क्वायर करने पर 4a स्क्वायर होता है, प्लस 2 दूना 4ab हो जाएगा, प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही दिख रहा होगा आपको, बी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मैथ का भी। अब देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का पावर 28 माइनस 1 का पावर 29, तो ये बराबर क्या होगा? तो 1 का पावर 28, 1 का पावर कुछ भी करते हैं तो एक ही होता है, माइनस 1 का पावर 29 है, ये भी एक ही होगा, तो 1 - 1 कितना होगा? 0। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 वस्तुओं का क्रयमूल्य 5 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला देखना पड़ेगा। एक फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत का। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 और बट्टा में विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे हम लोग को लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए लाभ, यहाँ पे देखिए 5 वस्तु में वस्तु का लाभ हो रहा है, तो 5 गुने यहाँ पे हो जाएगा 100 अब बट्टा में 10, तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 5 को नहीं काट रहे हैं, 10 दाएँ 100, 10 बच्चे 50, यानी 50% का बात हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यानी r बराबर 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। r बराबर यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो πr² होता है क्षेत्रफल, तो 22/7 गुने 7 गुने 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 × 7 = 154 हो जाएगा, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। x के पावर -1, तो जब पावर में जब माइनस आता है तो ये हर में आ जाता है, यानी कि 1/x यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे दशमलव का जोड़ है, अगर जोड़ करेंगे आप तो यहाँ पे करके देख सकते हैं। जोड़ है 0, फर्स्ट है 0.85, फिर 0.25, फिर 1.25, इसको जोड़िए 5 5 10 5 15, 8 2 10 2 12 1 13 के 3 हासिल 1 1 2 2.35, सिंपल है 2.35 यहाँ पे ये ऑप्शन है। 2/0, अगर किसी भी संख्या के हर में अगर 0 हो तो उसका मान अपरिभाषित या अनंत बोल सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगर फिर 0/2 रहता तो इसका सही आंसर 0 हो जाता। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है? तो 360 डिग्री होता है। सॉरी, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, और चतुर्भुज का पूछा जाता तो 360 डिग्री हो जाता। अगला क्वेश्चन है 1/1/2, तो 1 को अगर हम लोग इस भाग को गुना बनाएंगे तो 1/2 से हो जाएगा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पता है आपको, 2 3 5 7 11 अभाज्य संख्या होता है, तो सबसे छोटी हो जाएगा 2, यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी। यहाँ पे बोल रहा है 4 5 और 9 का औसत क्या होगा? तो 4 5 और 9 का औसत हो जाएगा, यहाँ पे सबको जोड़ दीजिए, तो 4 5 और 9 को जोड़ेंगे तो 18, और 18/3 करेंगे, यानी 3 × 6 = 18, 6 हो जाएगा सही आंसर। एक झोले में 2 लाल गेंद है, 2 पीला गेंद है, तो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? 2 लाल और 2 पीला, यानी टोटल हो जाएगा 4, और पीला गेंद का निकालने का प्रायिकता, यानी कि पीला तो 2 है, तो 2/4, ये 2 × 2 2 दूनी 4, तो 1/2 आंसर हो जाएगा इसका ए सही। एक वर्ग की भुजा ए है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a², यानी कि भुजा स्क्वायर, यहाँ पे डी हो जाएगा सही आंसर।
60 डिग्री का पूरक कितना होगा? पूरक होता है जब दो कोणों को मिलाकर 90 डिग्री हो जाता है तो उस दोनों को पूरक कहा जाता है। तो 60 और 30 90, यानी कि 30 सही आंसर हो जाएगा। 10 जोड़ 10 भागा 10, यहाँ पे बोर्ड मास का सवाल है ये। तो सबसे पहले 10 और 10 को भाग देंगे तो 10 जोड़ 10 और 10 का भाग देने पे आता है 1, तो 10 जोड़ 1 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा 99। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था इसीलिए स्पीड में बनाना पड़ा, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। और आप लोग क्यूज में भाग लीजिए। 22 यानी कि 22 जनवरी को क्यूज है, तो आप लोग भाग लीजिए और टॉप 10 में आइए और प्राइज़ जीतिए। आपका स्वागत है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।